ये 1,84,00,000 में मानव भी भ्रम घूम रहा है। 84 लाख, जिसको हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बोलते हैं। द मैन इज ऑल्सो बीइंग रिसाइकल्ड। सो इन ऑर्डर टू बी लिबरेटेड फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना मरना जन्म लेना मरना, इससे मुक्त होने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करो। सकल पदार्थ हैं जग माही। अगर कोई आदमी कहे कि आपकी धरती के नीचे पानी है, ये कहने मात्र से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। धरती के नीचे तेल है, ये मान लेने मात्र से आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी। उसको आपको ड्रिल करना होगा कि संसार के अंदर सबसे पवित्र जल क्या है, कौन सा है। तो एक शिष्य ने कहा गंगा जल, तो आचार्य ने कहा नहीं। सबसे पवित्र जल क्या है, तो दूसरे शिष्य ने कहा कि धरती पर पड़ने से पहला जो वर्षा का जल है वो सबसे पवित्र है। आचार्य ने कहा नहीं, सबसे उत्तम और सबसे पवित्र जल कौन सा है। हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की विद्याएं आती हैं, पराविद्या और अपराविद्या। सारे हमारे वेद शास्त्र, 4 वेद, 18 हमारे पुराण, 108 उपनिषद, ये सारा जो हमारा साहित्य है, धार्मिक साहित्य, ये अपराविद्या के अंतर्गत आता है। और जो ब्रह्म विद्या है वो पराविद्या का विषय है। तो पराविद्या, ब्रह्म विद्या, जिसको जान करके आदमी संसार चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है। नहीं तो संसार में आना जाना लगा है। और यही बात आपने देखा होगा, सवेरे सवेरे हमारे घर के ऊपर व्यक्ति आते हैं, कबाड़ बेचना है तो कबाड़ बेचो। तो हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये गार्बेज को डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैविक और अजैविक। जिसको रिसाइकल किया जाता है बार बार, कागज हो गए, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, कांच की बोतलें हो गई, लोहे का टीन हो गया, तो इसको रिसाइकल कर सकते हैं कागज के फिर से पल्प बना करके। क्यों आज ये चेतना जाग रही है कि अगर इसी प्रकार से हम पेड़ों को काटते रहेंगे एंड विल बी मेकिंग पल्प and we'll be making paper, then all the forest will go away. So we should recycle. हमें इस कागज का दोबारा उपयोग करना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनी लिखती हैं रिसाइकल्ड पेपर। तो रिसाइकलिंग का मतलब प्लास्टिक की रिसाइकलिंग हो रही है, कागज की रिसाइकलिंग हो रही है, लोहे की रिसाइकलिंग हो रही है। पुराना लोहे को गला करके उसके रॉड बना देते हैं। तो हमारे संतों ने भी कहा 1,84,00,000 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। ये 1,84,00,000 में मानव भी भ्रम घूम रहा है। 84 लाख, जिसको हम ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बोलते हैं। द मैन इज ऑल्सो बीइंग रिसाइकल्ड। So in order to be liberated from life and death, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेना मरना जन्म लेना मरना, इससे मुक्त होने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करो, पराविद्या के ज्ञान को प्राप्त करो। तो ये हमारे शास्त्रों में समझाया गया और इसको हमें अपने हृदय से समझना है। और इसके लिए मेहनत करनी है। सकल पदार्थ हैं जग माही। अगर कोई आदमी कहे कि आपकी धरती के नीचे पानी है, ये कहने मात्र से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। धरती के नीचे तेल है, ये मान लेने मात्र से आपकी गाड़ियां नहीं चलेंगी। उसको आपको ड्रिल करना होगा। तो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर हमारे अंदर कर्महीनता होगी, अकर्मण्यता होगी, इनएक्शन होगा,
then we will not be able to achieve anything. We have to, the water is below us, but we have to drill hole and drill a tube well. We have to drill a well to extract that water. तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी कर्म करना होगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सारे पदार्थ हैं, पर अगर हम कर्महीन हो जाएं तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो कर्मयोगी बनना है। अर्जुन भी जब कर्महीन बन गया तो भगवान ने उसको कर्मयोगी बनने के लिए कहा, तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है, तू उस कर्तव्य को कर। और भगवान ने उसको प्रेरणा दी कर्म करने की। तो आज संत महात्मा भी कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि संसार के अंदर सबसे पवित्र जल क्या है, कौन सा है सबसे पवित्र जल? तो एक शिष्य ने कहा गंगा जल। तो आचार्य ने कहा नहीं, सबसे पवित्र जल क्या है? तो दूसरे शिष्य ने कहा कि धरती पर पड़ने से पहला जो वर्षा का जल है वो सबसे पवित्र है। आचार्य ने कहा नहीं, सबसे उत्तम और सबसे पवित्र जल कौन सा है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि मां अपने बेटे से बिछड़ जाती है और बड़े समय के बाद जब बेटे को प्राप्त करती है और उसकी आंखें अश्रुधारा बहने लगती है, प्रसन्न हो जाती है कि मुझे बेटा प्राप्त हो गया, तो उसकी आंखों से जो अश्रुधारा का जो जल है, अश्रु जल, वो सबसे पवित्र है। आचार्य ने कहा नहीं। तो एक शिष्य ने कहा महाराज, एक व्यक्ति जीवन में नाना प्रकार के दंड फंद करके, नाना प्रकार के तिकड़मों को करके पैसा अर्जन करता है, उल्टे सीधे कामों को करके पैसा अर्जित करता है, और जब वो मरने जा रहा होता है तो वो धन उसके काम नहीं आता। तो उसकी आंखों में ये सोच करके कि मैंने ये पैसा कैसे हासिल किया, क्या क्या नहीं इसके लिए किया, कितने मैंने कुकर्म किए इस पैसे के लिए, आज ये मेरे काम नहीं आ रहा। तो उसकी आंखें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, अश्रु से भर जाती हैं। तो ऐसा पश्चाताप की अग्नि का जो जल है, पश्चाताप जल उसकी आंखों में जो बरसने लगता है, गिरने लगता है, वो सबसे पवित्र जल है। आचार्य ने कहा नहीं, सबसे पवित्र जल क्या है? तो सारे शिष्य बड़े स्तब्ध हो गए। अंत में एक शिष्य बोला कि गुरुवर, एक किसान वो गर्मी और सर्दी की चिंता किए बिना हल जोतता है, तपती धूप में सर्दी में हल लगाता रहता है, और तपती धूप में जो उसके बदन से पसीना निकलता है, वो पसीने का जो जल है वो सबसे उत्तम जल है। आचार्य ने कहा ये बिल्कुल सही। तो हमारे आचार्य कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि जो किसान सर्दी गर्मी को देखे बिना हल चला रहा है,